नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बागरी एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्टली सेल बायो के 30 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पॉलीसोम्स बने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसोम्स बने होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड। पॉलीसोम्स राइबोसोम्स के बने होते हैं जो एक mRNA द्वारा जुड़े हुए होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, किसी आयन के कारण राइबोसोम्स की दो उप इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं। दोस्तों, किसी आयन के कारण राइबोसोम्स की दो उप इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है मैग्नीशियम। थर्ड क्वेश्चन है, एक अंकुरित हो रहे बीज में वसीय अम्लों का अपघटन किससे जुड़ा है। तो दोस्तों इसका आंसर है ग्लाइयोक्सिसोम। एक पादप कोशिका में रिक्तिका होती है, या रिक्तिका का क्या कार्य होता है ये बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर है फोर। झिल्ली बंद होती है तथा जल एवं उत्सर्जित पदार्थ उपस्थित होते हैं उसके अंदर। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, मध्य पटलिका मुख्यतः बनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है फोर, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। दोस्तों सिक्स क्वेश्चन है, दिया गया चित्र कोशिका चक्र का उसकी अवस्था और प्रस्ताव को सुनियोजित विभाजन है। तो इनमें निम्न में से कौन सा कोशिका चक्र की अवस्था प्रावस्था के संदर्भ में सुमेलित है, यानी सही है, वो बताना है दोस्तों। तो डी है दोस्तों, ये डी आंसर है फोर, संश्लेषणात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिनेप्सिस किन के मध्य होते हैं। दोस्तों बताना है सिनेप्सिस किन के मध्य बनते हैं। तो दो समजात गुणसूत्रों के मध्य बनते हैं दोस्तों। प्लाज्मोडेज्मेटा है। दोस्तों बताना है प्लाज्मोडेज्मेटा क्या है, व्हाट इज प्लाज्मोडेज्मेटा। तो दोस्तों थर्ड है आंसर, पास वाली कोशिकाओं के बीच संबंध, यानी दो कोशिकाओं के बीच में कनेक्शन प्लाज्मोडेज्मेटा कहलाता है। दोस्तों नौवां क्वेश्चन है, कोशिकीय कंकाल किससे बना होता है। दोस्तों बताना है कोशिकीय कंकाल किससे बना होता है। तो आंसर है थर्ड, प्रोटीन युक्त तंतुओं से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः निर्मित होती है। दोस्तों बताना है प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः निर्मित होती है। तो दोस्तों निर्मित होती है प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड की। दोस्तों आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी प्लाज्मा झिल्ली, तो उसमें फॉस्फोलिपिड की दो परतों में प्रोटीन धसी होती है। तो इसका आंसर है थर्ड। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना दो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य प्रभावी परिवहन मार्ग है। तो दोस्तों वो है प्लाज्मोडेज्मेटा। निम्न में से किसका अपना डीएनए होता है। तो दोस्तों अपना डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया खुद रखता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की विभिन्न क्रियाओं का मुख्य क्षेत्र है। तो दोस्तों सेल्स की सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है। साइटोप्लाज्म। समसूत्रण के दौरान कब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा केंद्रिक गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों बस प्रोसेस के अंतर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक गायब हो जाते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो दोस्तों शैवालों की कोशिका भित्ति हमेशा सेल्यूलोज गैलेक्टेज मेनेस से निर्मित होती है। झिल्ली परिसीमित अंग अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों झिल्ली परिसीमित अंग हमेशा यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्रों ए बी में क्रमश कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। दोस्तों बताना है ए और बी में कौन सी अवस्था। तो आंसर है इसका फोर, फर्स्ट एनाफेज प्रोफेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन आरएनए स्प्लाइसिंग तथा आरएनए कैपिंग किसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों बताना है केंद्रक के अंदर होते हैं। आंसर है केंद्रक। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला प्रोटीन तंतुओं द्वारा निर्मित विस्तृत जाल जो कोशिका की आकृति बनाए रखने में सहायक है कहलाता है। दोस्तों कहलाता है आकृति बनाए रखने में जो सहायक होता है वो कहलाता है कंकालीय संरचना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 में सीबीएसई पीएमटी में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है गोल्जी संकुल।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समसूत्री विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों कि समसूत्री विभाजन में एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है गुणसूत्र तर्कु मध्यांश की ओर गति करते हैं दोस्तों, मध्य में मिडिल में आ जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं तथा मेटाफेज में मध्यांश पट्टिका के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों राइबोसोम्स में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जीव यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इस्चेरिया कोलाई होता है, वो यूकेरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें से कौन सी संरचना गुणसूत्र में डोरी में मोतियों की तरह नजर आती है? तो दोस्तों वो है न्यूक्लियोसोम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूबैक्टीरिया में कौन सा एक कोशिकीय घटक यूकेरियोटिक कोशिकाओं से समानता दर्शाता है? दोस्तों बताना है यूबैक्टीरिया में कौन सा एक कोशिकीय घटक यूकेरियोटिक कोशिका से समानता दर्शाता है? तो वो है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। दोस्तों इसके दो ऑप्शन कट गए हैं, इसके लिए सॉरी। इसका आंसर है प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सूत्रकणिका को इसके 4 नामांकनों ए बी सी तथा डी के साथ प्रदर्शित किया गया है। नामांकन का उसके कार्यों के साथ सही मिलान करना है। तो दोस्तों इनमें से चारों में से इनके कार्यों के साथ सही मिलान करना है। तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट ए, आधात्री। श्वसनीय एंजाइमों का प्रमुख स्थल है आधात्री, तो ये राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूत्रकणिका में प्रोटॉन एकत्रित होते हैं। सूत्रकणिका में प्रोटॉन एकत्रित कहाँ होते हैं? दोस्तों इसका आंसर है फॉर, अंतराझिल्लीय अवकाश में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसको अंतःझिल्ली तंत्र का भाग नहीं माना जाता? दोस्तों बताना है कि अंतःझिल्ली तंत्र का भाग नहीं माना जाता। तो दोस्तों वो है प्रोक्सिसोम्स को नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेटाफेज में गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से किसकी सहायता द्वारा जुड़े होते हैं? तो दोस्तों आंसर है काइनेटोफोर, काइनेटोकोर। राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय संश्लेषण होता है। दोस्तों बताना है राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों हमेशा केंद्र कोशिका में केंद्र के अंदर केंद्रिका में होता है। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।